अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले चंद बातें आपके गोश गुजार कर दूं कि हमारे यहाँ एक अजीब किस्म का ट्रेंड चल पड़ा है कि एलोपैथी के पीछे दौड़ दौड़ के हमने अपने लाखों रुपए ज़ाया कर लिए हैं और हमारे जो किचन में बड़ी चीज़ें हैं या हमारे यहाँ जो देसी अद्वियात जो कि इंतहाई कम कीमत में सस्ती और जिनका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उनको इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया है और हम भाग रहे हैं अंग्रेज़ की ईजाद की हुई अद्वियात के पीछे, जबकि जो हमारा तिब्ब इस्लामी का तरीक़ाकार है, जो तरीक़ा इलाज तिब्ब इस्लामिक है, उसको हम भूल चुके हैं। देखिए जी, ये जो एलोपैथिक तिब है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लें कि कितने साल हुए हैं, जबकि तिब्ब इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पुरानी तिब है और तिब्ब यूनानी और फिर ये जो तरीक़ा इलाज तिब है, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। अब आते हैं जी आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि हमल का ना ठहरना। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको हमल जो है वो नहीं ठहर रहा होता, तो वो एलोपैथिक तरीक़ा इलाज में ट्रीट करवा रही होती हैं। कई महीने ट्रीटमेंट करवाने के बाद जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो फिर देसी तरीक़ा इलाज की तरफ वो लोग रुजू करते हैं। फिर कहते हैं चलें देख लेते हैं, आजमा लेते हैं कि देसी जो तरीक़ा इलाज है उससे कहते हैं जी फ़ायदा हो जाता है। और अल्लाह आपको अक्ल दे। देखो, जब आपने बहुत ज़्यादा पैसे का ज़िया भी कर लिया, फिर आपने एलोपैथिक अद्वियात खा खा के अपनी बॉडी का भी सत्यानाश कर लिया, आपका मिजाज जो है वो भी ख़राब हो गया और इसके अलावा कई किस्म के जो ज़हरें हैं वो आपके जिस्म का हिस्सा बन गई। आपको ब्लड का प्रॉब्लम हो गया, आपको मोटापा हो गया, आप मोटे हो गए और फिर ख़वातीन जो हैं उनको सांस का प्रॉब्लम हो गया, वज़न बढ़ गया, रंग काला हो गया। तो फिर आ जाती हैं जी एक हकीम के पास कि हकीम साहब अब हमें आप जो है ना वो ही बचा सकते हैं, हमने फ़लाँ जगह से सुना है। लेकिन पहले क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते कि डॉक्टरी तरीक़ा इलाज के पीछे वो भाग रहे होते हैं। भाग भाग के जब थक जाते हैं तो फिर किसी भी करीबी हकीम से रुजू कर लेते हैं। अल्लाह आपको हिदायत अता फ़रमाए। देखें, एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर जो हमल का ना ठहरना है उसको ट्रीट करने के लिए उनके पास कोई दुरुस्त तरीक़ा नहीं है। या तो फिर वो बैज़े के अंदर एक तैयारशुदा बच्चे का अरेंज करते हैं जो कि औरत की ओवरी के अंदर रख दिया जाता है और वो तरीक़ा इलाज बहुत महंगा है, बहुत ही महंगा है, आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, वो आपको जो है वो मल्टीविटामिन प्लस मिनरल देते रहते हैं और सोजिश को कम करने के अद्वियात देते रहते हैं जिनसे बात नहीं बनती। अब हमल ना ठहरने की वजूहात कई एक हो सकती हैं। सबसे पहला, अगर आपको मेंसेस ठीक नहीं है तो उनको ट्रीट करें, कम आ रहे हैं, दर्द के साथ आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं। नंबर 2, अगर आपको कोई रहम का मसला है तो उसको ट्रीट करें। नंबर 3, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप शोलंगी, हाथी दांत और उसके साथ कुछ अद्वियात हैं वो आप इस्तेमाल करें। तो इसमें तुखम शोलंगी, हाथी के दांत और बोड़ की जड़ें ये बराबर मकदार में ले लें, इनका पाउडर बना लें। तो 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम दूध के साथ खाना खाने के बाद, मेंसेस से फ़ारग होने के बाद तकरीबन 5 से 7 दिन आप इस्तेमाल कर लें। तो 5 से 7 दिन आपने सिर्फ इस्तेमाल करना है तो इंशाअल्लाह पहली दफ़ा ही आपका जो हमल है वो इंशाअल्लाह ठहर जाएगा। अगर पहली दफ़ा नहीं ठहरता तो दूसरे महीने में भी यही अमल करें और तीसरे महीने में भी यही अमल करें तो इंशाअल्लाह 1 से 2 माह के अंदर 100% हमल ठहर जाता है अल्लाह की मेहरबानी से। और अगर किसी खतून को पहले दूसरे महीने में नहीं ठहरता तो तीसरे महीने में हर सूरत ठहर जाता है अमल। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको मेंसेस का प्रॉब्लम है तो उसको पहले ट्रीट कर लें, अगर आपको रहम के अंदर किसी किस्म की स्वेलिंग है तो उसको ट्रीट कर लें, उसके बाद ये वाला नुस्खा खा लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएगा और अल्लाह पाक की मेहरबानी फरमाने वाला होता है। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।